हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी जेईई 2022 का जो पेपर पैटर्न होता है और उसका सिलेबस क्या होता है। गाइज अभी ऑफिशियल सिलेबस राजस्थान जेईई का अभी सिलेबस आया नहीं है, लेकिन जो 2020 में पेपर हुआ था उसी के बेस पे हम लोग अगर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है, एक मोटा मोटा आइडिया हम आपको बताने वाले हैं। गाइज तो वीडियो को पूरा आपको देखना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को करके जाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों भरोसा करना गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर। हाँ गाइज, अगर दूसरे के ऊपर हमको किस बात का भरोसा, हमें अपने ही पैरों पर, हमें अपने ही दम पे, हमें अपने ही मेहनत पे अपने कामयाबी को हासिल करना है गाइज। तो क्यों भरोसा करना गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर। इस मोटिवेशन कोट के साथ अपने चैनल को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज हम। गाइज सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान जेईई का आपका जो पेपर होता है, आपका राजस्थान जेईई 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है, इसका पेपर पैटर्न आप सबसे पहली बात तो 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है गाइज। अब इस 120 क्वेश्चन आपका निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। और इसमें से जो 80 क्वेश्चन होते हैं आपके जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्निकल के रहते हैं, और आपके 40 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, नॉन टेक के होते हैं। ठीक है। और 80 क्वेश्चन टेक्निकल का हो जाता है और नॉन टेक का 40 क्वेश्चन हो जाता है। इस 40 क्वेश्चन में आपको राजस्थान का ही जीके पढ़ना होता है। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी। तो जो 2020 में पेपर हुआ था तो 40 के 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान के ही टॉपिक से आए हुए थे। चलिए हम उन टॉपिक को नोट करके रखे हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से आपके थे। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले अगर टेक्निकल की, कि आपके टेक्निकल में वहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं आपके। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो सर्वेइंग तो नॉर्मल है, सब कहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के एग्जाम में आपको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सीपीएम पर्ट और ऑटोकैड। सीपीएम पर्ट और ऑटोकैड लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपका जो है ऑटोकैड का आया था, और सीपीएम पर्ट का 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो सीपीएम पर्ट ऑटोकैड आपको पढ़ना पड़ेगा गाइज टेक्निकल के लिए। अगर हम बात करें जीके जीएस में, तो आप जीके जीएस में देखेंगे यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन रहने वाले होते हैं। तो आपके सबसे पहले बात करें तो जियोग्राफी में, कि जियोग्राफी में उसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो पहला टॉपिक आपका राजस्थान का भूगोल की बात करें तो स्थिति एवं विस्तार से संबंधित है। उसके बाद मुख्य भौतिक भाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अपवाह तंत्र के बारे में आपको यहाँ के पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके जलवायु है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका टॉपिक मृदा का टॉपिक है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपको अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो आपको प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण का टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मरुस्थलीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसल, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा। तो यहाँ पे ये आपके राजस्थान के भूगोल का टॉपिक है, कि जहाँ से आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं। अगर हम इसी साथ में बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं राजस्थान के इतिहास में, तो अगर हम बात करें तो इतिहास के प्रमुख स्रोत हो जाता है। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हो जाती हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां हो जाती हैं। फिर मुगल राजपूत वंश हो जाता है। फिर राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां हो जाती हैं। फिर आपका 1857 का जन आंदोलन हो जाता है। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये अब आपको पढ़ना पड़ता है। फिर राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना पड़ता है। फिर राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, ये आपको इतिहास में अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें फिर आर्ट एंड कल्चर में, तो आर्ट एंड कल्चर में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं गाइज। जैसे कि अगर हम बात करें स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं, महत्वपूर्ण के लिए स्मारक और संरचनाएं हो जाती हैं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये सारे टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर से हो जाते हैं। तो टोटल मिला करके यहाँ से आप अगर देखें तो 40 के 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान के जीके जीएस से ही होते हैं, और करंट अफेयर का कोई रोल नहीं होता है, ना किसी और स्टेट का पेपर, मतलब ना किसी और कुछ इसमें पूछा जाता है। बाकी पूरा 40 क्वेश्चन आपका राजस्थान का ही जीके जैसे होता है। तो ये थोड़ा जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का जीके जैसे पढ़ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अगर हाँ इसकी डेट की बात करें तो आपके 9 मई या मई में इसकी संभावित डेट है, मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि सबसे पहले आपको टेक्निकल में, अगर आप
अदर स्टेट से हैं, तो बोले अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको अपने यूपी जेई पे टारगेट करना होगा। अगर कोई राजस्थान का है स्टूडेंट, अगर राजस्थान के लिए पूरी तरह फोकस है, भाई राजस्थान पे ही अगर तेरा पूरी तरह फोकस है वो, तो उसको भैया ये 40 नंबर आपको काम करना पड़ेगा। बिना आपके 40 नंबर पे कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इसकी जो है गाइज आपने देखा होगा 105 के आसपास कट ऑफ गई थी इसकी लास्ट टाइम में। तो आपको इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रखना है, और टेक्निकल में आपको सीपीएम पट और ऑटोकैड भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन का पेपर लेवल जो था ज़्यादा टफ नहीं था, इजी इजी कह सकते हैं, इजी लेवल का आता है पेपर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो गाइज यही आपको कुछ जानकारी देनी थी कि क्योंकि सिलेबस अभी ऑफिशियल जो 2022 वाला है नहीं आया, ये सिलेबस आपको हमने बताया है कि प्रीवियस ईयर के आधार पर बताया है आपको सिलेबस। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।